हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। और ये वीडियो है विभा दीदी के यहाँ उनके देवर की शादी का। वो भी मैं थोड़ी सी लेट वीडियो डाल रही हूँ इस समय, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है और आज मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो आज ही मुझे जाना है। तब भी मैं सुबह सुबह मैं सोची कि ये वीडियो डाल देती हूँ ना, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएगा। तो ये देखिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा मेकअप कौन करता है। मेरी मेकअप आर्टिस्ट मेरी बिटिया है। तो वही मेकअप करती है, जैसे वीडियो के लिए तैयार होती है तब भी करती है वही मेकअप। कभी कभार जैसे नॉर्मल मेकअप करना हुआ तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो शादी में जाना हुआ, कहीं भी कुछ भी हुआ तो मेरी बिटिया करती है। और ना मैं तो पार्लर में जाती हूँ, और वीडियो के लिए तो मेरी बिटिया हमेशा करती है, और शादी के टाइम भी मैं कभी कहीं जाती हूँ तो मेरी बिटिया ही करती है मेकअप। मैं कहीं भी ना पार्लर में जाती हूँ, क्योंकि मैं पार्लर में इतना पैसा नहीं खर्च करने वाली हूँ भाई, फिजूल का। तो मैं अक्सर जहाँ भी जाती हूँ तो मेरी बिटिया रानी तैयार मुझे करती है। तो लगभग मेरी तैयारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत और था, मैं करके उसके बाद ये निकल गई। आज मुझे जाने में सबसे ज़्यादा सुकून खुशी इसलिए थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा रहे थे। तो होता है ना कि ये खुशी बहुत ही, क्योंकि जल्दी अक्सर ये नहीं जाते हैं, क्योंकि ये फोर व्हीलर चला नहीं पाते, और इसलिए सोचते हैं कि कोई लेके चला जाए। पर मुझे ये लगता है कि अगर पूरी फैमिली साथ हो ना, तो वो जो खुशी होती है उसकी अलग ही बात होती है। तो विभा दीदी की शादी में तो खुशी थी, पर उससे ज़्यादा मुझे खुशी ये था कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग, हम लोग चारों लोग साथ में चल रहे हैं। तो ये खुशी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मुझे थी, बहुत ज़्यादा थी। मैं क्या ही बताऊँ कि जैसे अगर शादी में, वो भी रात के टाइम, अगर हस्बैंड साथ है ना, तो चाहे कितनी भी रात हो, तब मुझे कोई भी 1% आज के दिन मुझे कोई भी, मतलब 1% भी दिक्कत नहीं हुई कि लेट हो रहा है। नहीं तो अगर कहीं जाती हूँ ना, तो एक मन में चिंता होती है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, क्या बोलेंगे लोग। पर आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे ना, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं हुई कितना भी लेट हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ हैं। तो ये जो पल होता है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत वाला पल होता है। तो ये दीदी मेरे साथ मिली, क्योंकि ये भी अंदावा की हैं। तो फिर कंचन इनका नाम है, तो ये भी मेरे साथ ही निकली थी, क्योंकि इनके हस्बैंड जी कहीं निकल गए थे, तो हम बोले कि चलो हमारे साथ ही चलो दीदी आप भी। तो मेरे दोनों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड जी, ये देखिए, तो सब लोग जा रहे थे साथ में। तो होता है ना कि अगर रात में लेडीज निकल रही है तो उसका हस्बैंड उसके साथ है ना, तो फिर कोई चिंता करने की बात भी नहीं है, और अच्छा भी लगता है। और अगर आप अकेले बाहर रात में घर से गए हो और देर रात वापस आए हो ना, तो कितना भी आप सज्जन हो, कितनी भी अच्छी हो, तो फिर वो उंगली उठे, अरे भाई रात रात भर इसकी बीवी टहलती है और ये घर पे रहता है, इसकी बीवी रात में आती है, तो ये उंगली उठने लगती है। तो इससे तो भाई ये मुझे बहुत सुकून था। मैं चाह रही थी कि ये चले मेरे साथ। तब मान लो भाई शादी का दिन है, तो फिर भाई उस समय तो लेट हो ही सकता है शादी के टाइम, तो फिर इसलिए मैं चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ चलें। तो ये भी फ़िलहाल जाने की ऐसी नहीं है कि ये जाते नहीं हैं। और कहीं भी मैं पार्क में जाती हूँ तो ये जाते हैं छोड़ने, हर जगह जाते हैं। पर पार्टी जो होती है ना, हमारी लेडीज पार्टी होती है, तो इसलिए कोई भी जेंट्स नहीं होता, किसी के हस्बैंड नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं अक्सर जाते हैं। नहीं तो छोड़ने बिना इजाज़त के मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। पूछती हूँ कि हाँ यहाँ पार्टी रखी गई है, इस पार्क में रखी गई, जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। तो छोड़ने जाएंगे या तो भांजे छोड़ने जाएंगे, बिना इजाज़त के मैं जाती तो कहीं नहीं हूँ। पर कोई किसी को अगर दिखता नहीं ना, तो जो ज़रूर बोल देंगे। फिलहाल हमारे सामने कोई बोला नहीं, मैं अपने से बोल रही हूँ ये चीज़। तो यहाँ ये देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि शाम का टाइम था, और इस एरिए में ना ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट हाउस हैं, तो गेस्ट हाउस की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक था। कि सब इस समय टाइम होता है दुबरा का जो तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम लोग काफ़ी देर ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो फिर उसके बाद ये देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं गेस्ट हाउस में, एंट्री कर चुके हैं। तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और सब लोग साथ में थे। और बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, क्योंकि जो जिनकी शादी हो रही है ना, तो उनके पापा सांसद हैं। तो फिर भाई सांसद के बेटे की शादी, तो भीड़ भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी ही होगी, क्योंकि भाई उतना मंत्री भी आते हैं, जितने बहुत लोग ऐसे
ऐसे हैं कि सब लोग आते हैं, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। इसमें सर ही सर दिख रहा होगा आप लोगों को। और अंदर चलिए दिखाती हूँ, ऐसे लगता है कि हम लोग शादी में नहीं किसी मेले में या तो कहीं आए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी कि कोई किसी को दिख नहीं रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ थी। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और प्रतिभा रानी भी पहुंच चुकी थी पहले से ही। ये विभा दीदी हैं जिनके यहाँ शादी थी, जिनके देवर की थी, उनके यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। तो और फ्रेंड हमारी नहीं पहुंची हैं, और पहुंच चुके थे तो सेल्फी वगैरह लेने लगी, और कुछ तो अभी नहीं पहुंची हैं। तो अब सब लोग बारी बारी से आ रहे थे। और ये है कि इस बार जितने लोग आ रहे थे सब अपने अपने हस्बैंड जी के साथ आ रहे थे। तो फिर ये होता है ना कि जब पार्टी होती है, लेडीज पार्टी होती है, तो उसमें हस्बैंड की कोई अलाउ नहीं होता, इसलिए हमारे हस्बैंड यहाँ। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं हो गया आगे पहले या अब। और तो ये देखिए दूल्हे राजा आ चुके हैं और वो चल रहे हैं स्टेज पे। तो फिर आप लोग भी देख लीजिए, ये हैं दूल्हे राजा। और बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ थी कि सबके बस के था नहीं कि वीडियो शूट कर पाए। ये तो मेरा बेटा शूट किया था, हम लोग बहुत पीछे थे क्योंकि लेडीज यहाँ देखिए एक भी नहीं थी, सब जेंट्स थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग तो यहाँ थे नहीं, और हम लोग अपने ग्रुप में थे। और फिर फ़िलहाल मेरा बेटा ये सारा शूट किया था वीडियो, तो मुझे मिल गया, नहीं तो फिर मैं तो कभी शूट भी नहीं कर पाती ये सारे वीडियोस, जो ये पल था ये नहीं शूट कर पाती। फ़िलहाल मेरा बेटा आगे था तो वो शूट कर लिया था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती ना, और जाने को तो मैं चली जाती, पर एक वो लगता है ना कि अच्छा नहीं लगता कि सब ये पूरे जेंट्स भरे हुए हैं और मैं बीच में जाऊं, फ़ोटो खींचूं या वीडियो बनाऊं, तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बस वही रीज़न था, नहीं तो जिसको बनाना था वो देखिए बना भी रहे हैं। पर होता है कि अपना अपना अभी के लिए साक्षी जी हाँ। हमेशा हमेशा के लिए एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, एक नई उड़ान भरेंगे। सो कम ऑन एवरीवन, अपने अपने दिलों को थाम लीजिए। जी हाँ, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि वो खूबसूरत सा पल हमारे बीच में आ गया है। और आज की शाम की प्रिंसेस की ग्रैंड एंट्री हमारे बीच में हो रही है। साक्षी जी की ग्रैंड एंट्री हमारे बीच में हो रही है और उनके कदम हौले हौले स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। अपना वो बंद रखो। हाँ, बहुत ही प्यारा सा ये पल है। प्ले द म्यूजिक प्लीज। हाँ, थैंक यू। तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा। कुछ भी था बहुत चमकत था। हाय 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 गाइस, कैसे कैमरा? हाँ हाँ है उनकर बरसों बिजी हुई है ना, दीदी फोटो खिंचवाएला नहीं हमारा कैमरा फिल्टर वाला हो, देखिए फिल्टर हो वो खींचे मन नेट नहीं। रुका रुका हम एक बना ले वीडियो यार। हां इंस्टाग्राम चाची हाय चला आ इधर 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 से। अरे ले वीडियो का अलग सीधा उधर चली आओ। हम लोग भाई सब लोग बात। तो ये देखिए विभा दीदी, और बहुत ज़्यादा ही टाइम विभा दीदी ने दिया था, जबकि उनकी फैमिली की, उनकी देवर की शादी थी और इतने रिश्तेदार थे, तब भी हम लोगों को भी टाइम देती थी। ये नहीं कि बुला के वो की, जबकि हम लोग बोल भी रहे थे कि दीदी बिजी हो आप जाइए, हम लोग हैं ग्रुप भर, तब भी विभा दीदी ने बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ टाइम दिया, एंजॉय किया और सबको पूछा भी, बातें किया। तो फिर ये था कि
सबको उन्होंने देखा, बिल्कुल सबका ध्यान रखा, सबसे खाना पीना, और इससे मतलब हमेशा रहती रही भी पास। जितना हो सकता था उनको सबके पास, और रिलेशन वाले व्यक्ति के पास भी दौड़ दौड़ जाती, हम लोगों के पास भी आती। ऐसे ही विभा दीदी ने किया था। तो फिर यहाँ लगभग इंजॉय खूब हुई। उसके बाद हम लोग अब खाना पीना खा के निकलेंगे घर के लिए। भैया डीजे वाले भैया एक माइक और भेज दीजिए यहाँ पे स्टेज पे पंडित जी के लिए। एक माइक और चाहिए पंडित जी के लिए, एक माइक और चाहिए यहाँ पे। और आज की शाम की सिंह परिवार की ब्यूटीफुल प्रिंसेस की ग्रेड एंट्री हमारे बीच में हो रही है। उनके कदम हौले हौले स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं और आज 16 श्रृंगार करके सज के माँ लक्ष्मी का रूप साक्षी जी हमारे बीच में आ रही है। कहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइड है। तो ये देखिए दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। फिलहाल आगे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत प्यारी सी दुल्हन थी और बहुत प्यारा हर चीज़ था डेकोरेट, और हर चीज़ बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। इतनी भीड़ के बाद भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। हर चीज़ खाने से लेके हर चीज़ बहुत सही था। तो फिर ये देखिए इतनी भीड़ थी कि पता नहीं। और मेरा बेटा ये शूट भी कर लिया था। हम लोग तो बहुत दूर थे, हाँ पास थे भी। मैंने भी शूट किया था, वो फ़िलहाल मैंने नहीं डाला। ये मेरा बेटा है, वो तो क्योंकि वो बड़ा भी हमसे भाई हाइट में भी लंबाई है, तो वो पूरा ले रहा था। और हम लोग तो भाई छोटे हैं ही, हम लोग नहीं ले पाते इतनी अच्छे से क्लियर वीडियो। और मेरा बेटा मोबाइल लिया था, इसलिए वो उसने तो थोड़ा सा शूट भी कर लिया था। तो इस तरह से रहा हमारा शादी का फंक्शन। और थोड़ा सा वीडियो लेट होने की वजह से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये शादी थी 21 तारीख को और आज है 26 तारीख। मैं 26 को डाल रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहन की शादी है। अभी शॉपिंग मेरी चल रही थी और कहीं आना जाना, फिर पैकिंग, उसी में मैंने वीडियो ना तो कोई वीडियो एडिट किया, ना तो डाल पा रही हूँ इस समय बिल्कुल भी। पर आज मैं जिस दिन शूट कर रही हूँ उस दिन मुझे आज ही निकल रही थी शादी में अपनी बहन के। तब भी मैं सोची कि शूट करके डाल देती हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल टाइम मुझे नहीं मिलने वाला है कि अब डाल भी पाऊँगी वीडियो। तो ये देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों लोग जा रहे हैं जयमाल की ओर, और होगा अब जयमाल। और बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, गंगा आरती हुई थी और बहुत ही अच्छे से पूजा हुआ था। तो ये सारे चीज़ बहुत ही अच्छे थे। तो ये देखिए, और भीड़ तो बहुत थी और म्यूजिक बहुत अच्छा था। पर फिलहाल म्यूजिक हमने लोगों ने नहीं लगाया, क्योंकि होता है ना कि पूरा अगर आपको पूरी अच्छे से आवाज़ अगर खुलती ना तो अच्छा लगता। फ़िलहाल अगर हम म्यूजिक खोल देंगे तो तुरंत कॉपीराइट या कॉपी स्ट्राइक आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा म्यूजिक था और डांसर भी बहुत अच्छे अच्छे थे। पर मैं पूरा वीडियो नहीं आप लोगों को दिखा पाई। और ना तो ये देखिए होने लगी यहाँ गंगा आरती, पूजा, सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से हुए थे, जो कि आप लोगों को अगर म्यूजिक खोलती तो शायद बहुत ही अच्छा लगता। तो फिर अगर म्यूजिक ना खोलो ना तो समझ में नहीं आता फ़िलहाल, और म्यूजिक खोलें सो तो भाई तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए नहीं तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छा। ये देखिए इस तरह से गंगा आरती कर रहे हैं और पूजा करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊँ। बहुत 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 बार मैं बोल दी। तो क्या ही बोलूँ, होता है ना कि कुछ बोलने के शब्द होने चाहिए। तो जो है माता रानी करे ये दोनों जोड़े हमेशा सलामत रहे, आप लोग भी दुआ करिएगा। तो फिर आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और तो मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा शूट किया था, वो मैं नहीं, मतलब मेरे बेटे ने बहुत शूट किया था, तो पर मैंने डाला नहीं, क्योंकि जैसे डांस वगैरह का था बहुत ही अच्छा लुक था, पर वो बिना म्यूजिक के अच्छा ही नहीं लगता। इधर ये देखिए जहाँ लाइट थे ना वहाँ डांस भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो फिर पर वो बिना म्यूजिक के अच्छा ही नहीं लगता, तो क्या मतलब है डालने का। अगर म्यूजिक होता तो अच्छा लगता, तो इसलिए हमने डांस की वीडियो नहीं डाली है आप लोगों के साथ। तो इस तरह से देखिए सब कुछ हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगा देख के
चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अब और ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, शादी के ही ब्लॉग आएंगे, क्योंकि आज से मैं अपने जा रही हूँ बुआ जी के यहाँ, और वहाँ से सारे वीडियो आप लोग जो जो हमारे रिलेशन के भी कुछ ऐसे हैं कि अभी नहीं आ पा रहे हैं इस शादी में, तो वो घर बैठे हमारी वीडियो से एंजॉय करेंगे। तो फिर चलिए ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और अच्छा ब्लॉग होने वाला है, आने वाला है बहुत ही अच्छा ब्लॉग शादी का। जितना हो सकेगा मैं रियल वॉइस में डालने की पूरी कोशिश करूँगी, कि बिल्कुल एडिट ना करूँ, जो हो रहा है रियल डालूँगी। चाहे कितनी भी बड़ी वीडियो हो जाए, पर मैं रियल डालने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी का ताकि समझ में आए। एडिट करने में तो मैं जो बताऊंगी वही आप समझोगे, तो इसलिए मैं कोशिश पूरी तरह से करूंगी कि एडिट ना हो। मैं रियल वॉइस में अपने सिस्टर की शादी की वीडियो लाऊंगी। तो चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।